संजय भाई पटेल जी और प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित आज के इस पहले सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयादशमी का आज दूसरा दिन है और पर्व और त्योहार को सकुशल संपन्न करने के बाद आज इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष से इसी बारे में चर्चा कर रहा था। उस सब के बावजूद आपकी यहां पर उपस्थिति और आपका उत्साह हम सबके मन में भी एक नया उत्साह, एक नया उमंग पैदा कर लेता है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करती है और इसका जो मूल मंत्र है, जो भारतीय संस्कृति का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बदला था, सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। और एक स्थिति तो ऐसी भी आई, आज से 2 महीने पहले की घटना है। प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनको लेट हुआ। मैंने कहा आप कहां चले गए थे? उन्होंने कहा मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गया था। मैंने कहा क्या था? और भाइयों बहनों, उन्होंने जो मुझे एक वृतांत बताया, उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था। उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में, एक मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया था, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी। और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे,
बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था। और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं, मिट्टी फ्री में है। ये सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है, हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया, तो मैं भी स्वयं मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों, समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर है, हम अपने बाल में कंघा लगा लें, कितने भी अच्छी डिजाइनिंग बालों की बना लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग भंग हो जाए तो पूर्णांग नहीं कहा जाएगा। अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसी समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हरेक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया, आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब कुछ हर जगह सप्लाई की जा रही है, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार आता था, भाई आखिर मुझे याद है विगत वर्ष अयोध्या में मैं दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए जा रहा था। लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक एग्जीबिशन लगाया था, प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड की, और गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़ा हुआ एक परिवार आया था। वह यहां पर अपना सामान लेकर के आया था और उस समय वह एक
बढ़ाने का मामला हो। लेकिन लखीमपुर घटना के बाद से वो लगातार उनकी तोप गोले उगल